चलो शुरू करते हैं। तो चैट जीपीटी ने अपने एक नया मॉडल स्टार्ट किया। मॉडल वही है, विथ कैनवास इसमें ऐड कर दिया। अब ये कैनवास है क्या? कैनवास ये है कि जब हम पहली बार चैट करते हैं या कोई इंटरैक्टिव चैट करते हैं, सपोज कर मैं दिखाता हूँ कैनवास कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी अभी दिखाता हूँ। एक सिंपल चैट जीपीटी 4 हो और एक चैट जीपीटी विथ, तो दोनों का काम सेम होगा। हेल्प मी इन अंडरस्टैंड। तो हम पहले देखते हैं काम कैसे करते हैं। चैट जीपीटी ने जो कैनवास लाया है, अभी सबको नहीं मिलेगा, अभी ये बीटा वर्जन में फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया, मिलना नहीं चाहिए था। ठीक है। तो ये कैनवास है क्या? देखो इसके होम पेज पे जाओ और इसमें कुछ डिटेल्स मेंशन किया है, जैसे एक नया टेम्पलेट खोल कर दे देगा ये तो यूज़ करने के लिए। उससे एडिटिंग की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ इसमें फीचर्स ऐड किए हैं जो अभी तक क्लॉड में भी नहीं है। क्लॉड चैटबॉट जो एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया, आई होप तुमने यूज़ किया होगा। तो उससे बेटर फीचर है, रीडिंग लेवल, फाइनल पॉलिश, ऐड इमोजीज, ये है। ये सब अभी दिखाऊंगा, अभी देखते जाओ देखते जाओ। तो सपोज करो मैंने एक स्क्रिप्ट लिख रहा, राइट मी फाइट स्क्रिप्ट बिटवीन तन्मय भट्ट एंड सचिन तेंदुलकर। आई नो तेंदुलकर। आई नो ये कंट्रोवर्शियल है, बट देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, सेम रिस्पॉन्स हम देखेंगे कि जो प्रीवियस चैट जीपीटी था उस पर क्या आता है। देखो ये इस तरह खुल गया। ओके, अब इस पर देखो किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। इस पर नॉर्मल तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस पार्ट को चेंज करना चाहें तो पूरा फिर से लिखना पड़ेगा या फिर से दोबारा लिखेगा। तो ये सब ओल्ड था। अब जो नया तरीका है इस तरह का हो गया, इस तरह का इसने स्क्रिप्ट लिख दिया। अब देखो इसमें फीचर्स क्या क्या ऐड किए हैं। फीचर्स ये किए हैं, पहले तो हम इसको बदल सकते हैं। हेडिंग अगर सपोज करो इसमें यहीं से हम चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से चेंज कर दिया। दूसरा है यहाँ से हम इसे बदल सकते हैं। ठीक है, इटैलिक कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया। इस पार्ट को अगर हम चाहें तो इसे रीफ्रेज इट बेटर वे इन फनी वे, या सिर्फ इस पार्ट को इसने रिफ्रेश किया। ठीक है, अगर हम इसे और कहेंगे, कैन यू ब्रिंग नरेंद्र मोदी इन दिस फाइट, या अब देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। ओके, तो इसमें एक फीचर जो अभी देखा आपने कि हम लोग सेक्शन वाइज एडिट कर सकते हैं। टॉपिक को हम लोग किसी कीवर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, कीवर्ड को, हेडिंग्स को बदल सकते हैं, उसके टोन को बदल सकते हैं स्पेसिफिक जाकर। हमें फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब इस पर आते हैं, ये एडिटिंग क्या है। ओके, ये सजेस्टेड एडिट है। अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर इस बटन को क्लिक करते हैं तो जो भी इस आर्टिकल में हमें कुछ एडिटिंग अगर सजेस्ट कर रहा है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है ये लेंथ, ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसके लेंथ को लॉन्गर कर दो भाई, हमें चाहिए लंबा सा फाइट चाहिए, छोटे फाइट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हुई ना बात। ये देख, ये मार लग रहा है, ये लात गुजर चल रहा है। सही है सही है। एक बात बताना, इस फाइट को पढ़ के बताना कौन सा इसमें सीन तुम्हें जस्ट मस्त लगा, सबसे मस्त। ठीक है, तो इसमें हो गया हम ये लेंथ मेजर कर सकते हैं, एक पहला फीचर है। ठीक, दूसरा है रीडिंग लेवल। हम चाहते हैं कि कौन किसके लिए आर्टिकल लिखा। अगर ये कौन लिख रहा है ये आर्टिकल, ग्रेजुएट लेवल का आर्टिकल होगा या फिर किंडरगार्टन के होगा, तो हम ये करते हैं किंडरगार्टन के लिए।
हमें चाहिए बहुत एक तमाशा खोल के, ये हुई ना बात, तमाशा ही तमाशा। उसके बाद है फाइनल पॉलिश। उससे पहले हम लोग इमोजीज ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। जहाँ तक मैंने टेस्ट किया था, इमोजी कुछ ज़्यादा इसमें ऐड कर देता है, तो वहाँ इशू आती है। देखो भर दिया है इमोजीज है। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ प्रॉम्प्ट देकर उसे कम कर सकते हैं, बट नॉट अ बिग डील। अभी तो हम बस देख रहे हैं। अब हम आता है फाइनल जो है, ऐड फाइनल पॉलिश, ये कर देते हैं। ठीक है, ये पॉलिश लगा दिया जो भी इसने बनाया था। तो बेसिकली जो फंक्शन है कैनवस का वो यही है। जो एडिटिंग होगा वो अब थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होगा कंपेयर टू जो पहले हो रहा था, पूरे आर्टिकल को ही रीराइट कर दे रहा था। अब वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया ब्लॉग आर्टिकल। अब अगर हम चाहते हैं कि कोड लिखें, ठीक है, राइट मी लैंडिंग पेज कोड फॉर लिंक्डइन ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये सपोज करते हैं तो इस तरह का चलेगा। इस तरह कोड लिख दिया, वाह क्या बात है। इसमें ठीक है, इसको कॉपी करके देखते हैं कैसा दिख रहा है कैनवा। एक काम होता है, कोड पेन पे जाते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। इस तरह का ये लैंडिंग पेज बना दे। ठीक है, काफ़ी सस्ता सा लैंडिंग पेज है। तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बस देख रहे हैं फीचर क्या है, कोड में क्या फीचर है। ये कोड रिव्यू का एक बटन है। फिर है पोर्ट टू ए लैंग्वेज। यहाँ पर जो कोड है उसका हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसे PHP, C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, जावा, इन सब में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बग्स। अगर इसमें कोई बग्स है तो उसे हम फिक्स कर सकते हैं वाई AI। ये हर स्टेप्स को, जैसे मैं दिखा दूँ कैसे काम करता है। ये क्लिक किया तो हर स्टेप पे जाएगा, ये बग्स चेक करेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं हर लाइन को कैसे टेस्ट कर रहा है। कमाल की बात यह है ना कि इसमें बग फिक्स करने के लिए हमें हर बार नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो काफ़ी रिपीटेटिव टास्क है। ठीक है, बग अगर फिक्स नहीं हुआ फिर भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब इसमें हम कमेंट्स, क्योंकि किसी भी कोड में कमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपर, ओके, और फॉर द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। ओके, तो ये कमेंट भी ऐड कर देगा भाई एक सिंपल क्लिक में। ये देखो, लिंक्डइन ऑटोमेशन टूल, टाइटल हो गया, मेन बॉडी स्टाइलिंग, हेडर सेक्शन, ये सब कमेंट है। ये सब जिसने कोड लिखा है बस उससे दिखेगा। हेडर विथ मेन टाइटल, हेडर सेक्शन विथ हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, ये सब फीचर्स है जब कोड में आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक लॉग का फीचर है, लॉग का, उसको भी चला दिया। अब ये क्या करता हूँ, ये लगाता है console.log, हर जगह देख रहे हो, हर जगह लगा दिया। ठीक है, इसने console.log लगा दिया हर एक सेक्शन में, ताकि जो डेवलपर है उसे डीबग करने में या मॉनिटर करने में आसानी हो। ठीक है, ये सब है। अब लास्ट फाइनल स्टेप है कोड रिव्यू। अब हम एक फाइनल स्टेप चलाते हैं और देख लेते हैं भाई, कोड रिव्यू करवा लेते हैं कैसा चल रहा है कोड। तो इसमें हमें सजेशन मिलेगा, इस पूरे कोड को गो थ्रू करेगा, उसके बाद यहाँ पर हमें सजेशन दिखाएगा। और हम पे डिपेंड करता है हम इस सजेशन को सुनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं नहीं। जैसे पहला सजेशन है, कंसिडर इनलाइनिंग क्रिटिकल CSS फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टाइल शीट टू रिड्यूस रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ठीक है, छोड़ दो। कंसिडर मूविंग दिस इंटरनल CSS टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। रिमूव और कमेंट out console.log statement in the CSS, this serve no purpose and could cause issue in production, right। ये एक इशू है जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसे अप्लाई कर दिया तो जितने भी console.log है उसे हटा देगा। तो ये रीराइट कर रहा है, हट जा रहा है, ऑटोमेटिक हट जा रहा है। ये फंक्शन है रिव्यू का, कोड रिव्यू का।
ये गया, ये गया, ये गया, ये देखो सारा कंसोल लॉग हटा दिया। अभी भी कुछ है बट वो सब रिव्यू में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार चला कर देखते हैं क्या चल रहा है। वही है जैसा होना चाहिए था। ठीक है, ये काम कर रहा है। तो ये है पूरा डिटेल चैट जीपीटी 4o विथ कैनवास का। जो पहले सिंपल चैटिंग था अब उसे हम एडिट कर सकते हैं, ये फंक्शनैलिटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो किस टॉपिक में बनाया जाए इसके लिए ज़रूर कमेंट में बताओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितने भी इम्पोर्टेंट एआई टूल्स हैं उन सब मैंने अपने वेबसाइट पे लिस्ट किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट में जाओ, वहाँ पर लिंक रखा हुआ है gigabyte.com, सिंपल सा gigabyte.com। वहाँ जाओ और मस्त चैट करो। पहले तो ये हो इनमें ये सब एआई टूल्स है। ठीक है, इनमें से किसी को पढ़ना है तो उसे क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसको उसके बाद यहाँ पर टैग है, उसे क्लिक करो, तुम्हें रिलेटेड मिल जाएगा। अगर तुम्हें चैट करनी है चैट बॉट से एआई के बारे में तो यहाँ फाइंड एआई टूल्स फॉर वीडियो जनरेटेड टूल्स हमें चाहिए, या फिर यहाँ पे लिख दो टूल्स फॉर इमेज जनरेशन। यहाँ लिख के, ठीक है, ये तुम्हें टूल सजेस्ट कर देगा कौन कौन सा टूल्स है इमेज जनरेशन के लिए। तो ये सब फीचर्स हैं, तुम इस वेबसाइट पे आओ, एक्सप्लोर करो और कमेंट में बताओ और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं। शब्बा खैर, बाय बाय।